या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। आज के दिन माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है और आज रामनवमी है, क्योंकि कहते हैं कि चैत्र महीने के नवमी तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो माता के भक्तों की भीड़ तो माता के मंदिरों में है ही। इसके अलावा आज के दिन भक्त प्रभु श्री राम को भी पूज रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं झंडेवालान मंदिर में, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन है। आज माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है और कहते हैं कि माँ समस्त सिद्धियों की दाता है। जो भी भक्त इन 9 दिनों में व्रत रखता है वो आज के दिन कंजक बिठाता है। आज के दिन कन्या पूजन का विधान है। माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य है, अत्यंत सरल है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से माता को प्रसन्न करता है, माँ सभी सिद्धियों की पूर्ति करती हैं। माँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और यही कारण है कि जगह जगह बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छतरपुर में माता के भक्तों का किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। अलग अलग जगहों पर मंदिरों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि ये 9 दिनों का पवित्र अनुष्ठान होता है और आज आखिरी दिन है, यानी कि इसी के साथ चैत्र नवरात्र का समापन हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन जब पूजा अर्चना होती है उसके बाद लोग कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आखिरी तिथि में यानी कि नवमी के दिन व्रत रखते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो बहुत दिन ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरफ से व्रत किया जाता है 9 दिनों में, और आज के दिन वो अपने व्रत को खोलते हैं, समापन करते हैं। आपको मालूम है कि साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें एक चैत्र नवरात्र, जो दूसरा नवरात्र है वो शारदीय नवरात्र है। 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। इन दोनों नवरात्रों की महत्ता बहुत ज़्यादा है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के बाद चैत्र नवरात्र यहीं पर संपन्न हो जाएगा। उसके बाद भक्त इंतज़ार करेंगे अक्टूबर के महीने में, जब चैत्र नवरात्र के बाद जो दूसरा नवरात्र होता है यानी कि शारदीय नवरात्र, उसकी शुरुआत होगी। तो ये 9 दिन कहते हैं कि माँ भगवती स्वयं पृथ्वी पर मौजूद रहती हैं और जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी पूजा अर्चना करता है, माँ उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री, और जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि माँ सभी सिद्धियों की प्राप्ति कराती हैं। भक्तों को सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पूजा यादव हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त झंडेवालान मंदिर में मौजूद है। धनंजय मंडल इस वक्त राम मंदिर तपोवन रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धिदात्री मंदिर वाराणसी में मौजूद है। देव कुमार घोष हमारे साथ हमारे सहयोगी श्री राम मंदिर भुवनेश्वर से जुड़े हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पूजा आप ही के पास आती है और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा, वहाँ की जरा तस्वीरें दिखाइएगा। आज आखिरी दिन नवरात्र के, वहाँ पर किस तरीके का उत्सव देखने को मिल रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि उत्सव देखने को मिल रहा है और वाकई रामनवमी के मौके पर मंदिर में उत्सव देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मैं बिना देरी के सबसे पहले अपने जो दर्शक हैं उनको माँ के दर्शन कराना चाहूँगी। माँ झंडेवाला की कृपा जिस पर बरसती है, माँ उनकी झोलियाँ भर देती है, माँ उनकी तमाम जो मनोकामनाएं होती है उनको पूरा कर देती है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए माँ के दर्शन, और इसके अलावा देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे भक्तों की भारी भीड़ आपको नजर आती है। आप देखेंगे किस तरह से लोग सुबह सवेरे माँ के दरबार में पहुँच चुके हैं। रामनवमी का मौका है और आज क्योंकि माँ सिद्धिदात्री को पूजा जाता है, जो मोक्ष, जिनकी पूजा करने से यश, बल, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सवेरे से लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं जरा कहूँगी कि शिवली जरा इस तरफ का नजारा दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है। देखिए, सभी लोग सुबह सवेरे माँ के दरबार में हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि माँ झंडेवाला के दरबार में आकर लोग यहाँ पर सिर्फ हाथ जोड़कर माँ के समक्ष आते हैं और माँ उनकी मुरादों को अपने आप पूरा कर देती है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी वही तस्वीर आप देखेंगे कि लोग माँ को कुछ बताने नहीं आते, माँ अपने आप सब समझ जाती है। बस माँ के इस दरबार में लोग अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत की कोशिश करते हैं। माँ के दर्शन हो चुके हैं और अब लोगों को क्या अनुभूति इस वक्त हो रही है माँ के दरबार में आकर? माँ के दर्शन हो चुके हैं, किस तरह की अनुभूति हो रही है माँ के दरबार में आने के बाद? बहुत
दिव्य दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अच्छा, झंडे वाला मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम नज़र आता है, मतलब कोई परेशानी की बात नहीं। नहीं, बहुत जल्दी दर्शन होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे प्रसाद वगैरह कुछ चढ़ता नहीं, तो बड़ा जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं। पहले बहुत लंबी लंबी भीड़ होती थी, बहुत लंबी लाइन लगती थी, बहुत टाइम लगता था। आइए, कुछ और लोग भी हैं, माँ के दर्शन हो गए? बहुत अच्छा लगा। एक बार जरा बोल दीजिए जय माता दी। बोलो जय माता दी, सच्चा दरबार की जय। कैसे दर्शन हुए माँ के? बहुत बढ़िया। यहाँ कब से आ रही हैं आप इस मंदिर? मेरे को काफ़ी साल हो गए जब से मैं यहाँ पे बचपन ही हुआ है मेरा, यहाँ पे बीइंग ब्रॉट अप है, सो यहीं पे दर्शन करती हूँ। अच्छा, माँ के सामने कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है या माँ की कृपा खुद ही बरस जाती है? माँ की कृपा खुद ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, माँ सब समझदार है। हाँ, अम्मा दर्शन हो गए माँ के? कैसे दर्शन हुए माँ के? कैसे दर्शन हुए? बढ़िया हुए माँ झंडोले के। मैंने सोचा था आज सुबह से मैं उठने पा, लेकिन मैंने आज 4 बजे उठा। मैं झंडोले माँ के नाम से एकदम बिल्कुल दुआ के नाम से, और माँ ने मेरे को अपना। और भी कुछ लोग हैं। जय माता दी। दर्शन हो गए माता रानी के? हाँ जी, हो गए, बहुत सुंदर हो गए। कब से आ रहे हैं आप लोग इस मंदिर? हम आ ही रहे हैं तकरीबन नवरात्रों में, सभी आ रहे हैं, हम सभी मिलके। कैसा लगा माँ के दर्शन? बहुत बढ़िया लगा। एक बार जयकारा हो जाए जोरदार माँ का। बोल खाते दरबार की जय, की जय। तो माँ की दर्शन करने के बाद जो अनुभूति होती है बहुत अलग है। रामनवमी के मौके पर दर्शन तो बहुत मान्यता है। आप सब लोग कहाँ से आए हैं? रानीबाग से यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। और आप जाकर रामनवमी की पूजा करेंगे? नहीं, अष्टमी की हो गई। अच्छा, अष्टमी की हो गई, नवमी पे। कैसा लग रहा है माँ के दर्शन करके? बहुत बढ़िया, दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया। यहाँ मंदिर का जो सिस्टम है वो काफी अच्छा है। अच्छा लग रहा है माता का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो 9 दिन से आ रहे हैं, 9 दिन से रोज आ रहे हैं। मैं आज पहली बार आई, माँ ने चलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम आते शास्त्री का पैदल आते हैं डेली, अच्छा लग रहा है। पैदल आते हैं पैदल। जय जय माँ, जय जय माँ मेरी, जय जय माँ, जय 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 जय। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। देखिए प्रिया, पूरा भक्तिमय माहौल है। हर कोई माता रानी की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब भी झंडे वाला मंदिर आते हैं बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। माँ के दर्शन मात्र से ऐसा लगता है जैसे जीवन सफल हो गया। बिल्कुल, और आप भी पूजा सुखद अनुभूति कर रही होंगी। जब आप तस्वीरें भी दिखा रही थी तो पीछे से भजन कीर्तन की आवाज़ भी आ रही थी, और जाहिर है कि मौका भी बहुत खास हो जाता है। मैं लौट रही हूँ पूजा आपके पास। एक बार धनंजय का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से मौजूद है। और धनंजय, आप राम मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ की ज़रा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि आज रामनवमी का पावन मौका है। तो वहाँ पर भक्त कैसे प्रभु श्री राम को पूज रहे हैं? अगर बात की जाए, जितनी भी झांकियाँ आती सब मंदिर यहीं पे आते हैं। और कहा जाता है, देखिए लोग ये भी जानना चाहते हैं भगवान बजरंगबली की पूजा क्यों की जाती है रामनवमी में। भगवान बजरंग की इसलिए की जाती है कि भगवान बजरंगबली, हनुमान जी राम के परम भक्त है। कहा जाता है बजरंगबली की पूजा करने से भगवान राम भी खुश हो जाते हैं, और वो दोनों का आशीर्वाद, भगवान राम की भी आशीर्वाद मिलते हैं और हनुमान जी की भी आशीर्वाद मिलते हैं। देखिए जो तस्वीर आपको देख पा रहे हैं, जो भक्त हैं, कि पूरे मंदिर में जितना आपको बाहर अंदर दिख रहे हैं, बाहर इससे ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए पूरे सीधे हम आपको दर्शन करवाते हैं, भगवान राम जी का दर्शन करवा रहे हैं, जैसे और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं मंदिर में। देखिए भगवान बस में लोग पहुँच के यहाँ पर आए और भगवान श्री राम के दर्शन करा रहे हैं। तो इसी तरह से जहाँ तक वो 2 लाइनें बनाई गई है सुरक्षा, जैसे एक तरफ से महिलाओं की लाइन है, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। जो भक्त हैं सभी देखिए पूजा अर्चना करने के हाथों में नारियल, जो भगवान बजरंगबली काफ़ी प्रिय है, लेके आए हैं। और नवरात्र पूजा करने के बाद आज सब बजरंगबली की पूजा घरों में भगवा ध्वज भी लगाते हैं। तो केसीआर यूनिवर्सिटी इस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए आ रहा है, और सीधे आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, अपने आप में एक अलग ही अनुभूति होती है। जो भक्त हैं वो भक्त से भी हम कुछ बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि पूजा अर्चना जो करने के लिए आए, कुछ बताना चाहेंगे। पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं भगवान राम की, कुछ बताएंगे? आज नवरात्रा भी है, रामनवमी। हाँ, रामनवमी है, दर्शन करने आए हम लोग आज। देखिए मैं सीधे हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। जो भक्त बजरंगबली का आज खास रामनवमी को पूजा करते हैं, दोनों भगवान की और पूजा अर्चना जो कर रहे थे, सीधे तस्वीर अपने भारत 24 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो घर में बैठे हैं और जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, उनको बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जो भक्त
जहाँ तक आपको नजर आएंगे भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरह से आपको तस्वीरें दूसरी तरफ भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हर घरों में भगवा ध्वज लगाने की कोशिश। और सिद्धिदात्री माँ नवरात्रा की जो पूजा की जाती है, कहा जाता है 9 सिद्धि की प्राप्ति होती है और 9 कन्या को भी घर में पूजा अर्चना कराया जाता है। आज भोग लगाया जाता है और जो 9 कन्याओं के साथ एक लंगूर यानी बालक की पूजा की जाती है, उसमें कहा जाता है कि जो फल होते हैं वो फल प्राप्ति होती है। जो देखिए इसी प्रारूप में आपको दिखाएंगे राम मंदिर जो अयोध्या में बने हैं, उसी प्रारूप में इस मंदिर को भी बनाया जाएगा। जो प्रारूप बनाया गया साक्षात जो अयोध्या में राम मंदिर बने, इसी प्रारूप पे यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी तर्ज पे यहाँ भगवान राम का भी जो रामलला का दर्शन सीधे लोग यहाँ कर पाएंगे। तो जो भक्त हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी मांगों जो मनोकामना है। देखिए दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे किसी तरह से लोग खड़े हैं अपने भगवान राम के दर्शन करने के लिए। लोग प्रतीक्षा में खड़े, सुबह 3 बजे भोर से लंबी लाइनें लगी हुई है। हाथों में आपको बांस के झंडे, लाठी और एक झंडे आपको मिलेंगे। तो सभी भक्त भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में। और दूसरी तरफ मंदिर जो प्रशासन के द्वारा 2 लाइन लगाई गई है, दोनों एक तरफ महिलाएं की लाइन है, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन, एक एक करके भक्त आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे बाहर में जो तस्वीर आपको देख पा रहे होंगे, लंबी लाइन लगी हुई है। तो जो भक्त है नवरात्रा में रामनवमी के में पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो भक्त आज नवरात्रा है, क्या भगवान श्री राम और बजरंगबली पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं? बढ़िया से कर रहे हैं पूजा, पूरा मन लगा के पूजा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे श्री राम? बजरंगबली पूजा जमा अच्छा ठाकुर कुछ बताना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जो भक्त है, हम कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आज नवरात्रा भी है, प्रभु राम के दर्शन करने बजरंगबली, कुछ बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे माता जी, आज नवरात्रा है, बजरंगबली की पूजा भी कर रहे हैं, रामनवमी भी है, क्या करना चाहिए, क्या मांगने के लिए आए हो? नहीं, सब कुछ अच्छा हो, सबका अच्छा हो और ये मंदिर बहुत जल्दी बन जाए ताकि और भक्तों को जल्दी से आसानी से पूजा करने का मौका मिले। देखिए सभी लोग भक्त दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान श्री राम के दर्शन, बजरंगबली के दर्शन। क्या मनोकामना है? मनोकामना नहीं, हम हर एक साल जो है ना, आज से कम 30-35 साल पहले से आ रहे हैं। ठीक धनंजय, भक्तों की विशेष आस्था है श्री राम और जय श्री राम का उद्घोष देखने को मिल रहा है। आज रामनवमी है और कहते हैं कि राम को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को खुश कर दिया जाए। राम द्वारे तुम रखवारे, और इसी वजह से हनुमान जी के भक्तों का वहां पर तांता लगा हुआ है। एक बार आपको शिव की नगरी काशी ले चलते। वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र शुक्ला मौजूद हैं और हरेंद्र की मौजूदगी है सिद्धिदात्री मंदिर में। हरेंद्र, आपने पूरे नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों के दर्शन भक्तों को करवाए हैं, हमारे दर्शकों को करवाए हैं। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और वहां पर अगर कुछ श्रद्धालु हैं तो जरा उनसे ही बात कीजिएगा। देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के गोल घर अवस्थित सिद्धिदात्री मंदिर में है और सिद्धिदात्री मंदिर वो है और माँ की प्रभाव वो है कि अगर पूरे नवरात्र अगर किसी मंदिर में अगर आप दर्शन नहीं किए हैं तो अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का दर्शन करने के साथ ही आपको 9 देवियों का, 9 गौरी का, 9 दुर्गा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि पुराणों में उल्लेखित है कि माँ सिद्धिदात्री के प्रभाव से ही शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चौरसिया। अच्छा, चौरसिया जी, माता जी का दर्शन हो गया? हो गया। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा होता है। क्या मांगे आप? कोई नहीं मांगे। वक्त हो रही है अयोध्या की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भय कृपा प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, और लगातार पूजा अर्चना और 12 बजे आज सूर्य तलक भी होना है।
राम का प्राकट्य उत्सव हो रहा है और लगातार जो भी तस्वीरें राम की नगरी से सामने आएगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। एक बार फिर से वाराणसी का रुख करते हुए हरेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए, श्रद्धालुओं से बात कीजिए। ये सिद्धिदात्री मंदिर है। माता जी आप जैसा एक मिनट इधर आइए, दर्शन हो गई? कहाँ से आई हो? DLW से। माता जी के दर्शन कहाँ मंगलू है तू आज? हाँ, तो देखिए हमारे बीच कुछ ये युवा श्रद्धालु है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? कृष्णा जी। अब क्या मांगे हैं माता जी से आज आप? कुछ पढ़ते हैं? किस क्लास में? अच्छा, गुड। तो माता जी से कुछ नहीं मांगे हैं, केवल दर्शन किए हैं। तो देखिए ये तमाम श्रद्धालु, आपका क्या नाम है? उदय। क्या मांगा आज आपने माता जी से? कुछ नहीं मांगा, केवल दर्शन किए हैं। जो माँ की इच्छा हो खुद ही दे देती है। तो देखिए ये श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि जो माँ का इच्छा है वो खुद ही दे देती है। और कहते हैं हरेंद्र, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और माता के सामने तो बच्चों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, माँ सब कुछ जानते हैं कि आपके हित के लिए क्या है। देव कुमार घोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त भुवनेश्वर से मौजूद हैं। और देव, आप श्री राम मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ की जरा तस्वीरें दिखाइएगा और वहाँ पर किस तरीके से इस वक्त जो लोग पहुँच रहे हैं वो प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रिया, मैं अभी हूँ उड़ीसा की बालेश्वर का श्री राम मंदिर में। सबसे बड़ा बात, आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री का पूजा, साथ ही राम नवमी यानी कि राम की जन्म उत्सव। मैं तस्वीर पहले सभी दर्शकों को दिखाऊंगा, उससे पहले प्रभु श्री राम का दर्शन कराऊंगा तमाम भारत 24 के सारे दर्शकों को। राम नवमी सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि भगवान राम के आदर्शों को याद भी दिलाता है। भगवान राम विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर असुरों को संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में मानव अवतार लिए थे। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्ट सहते हुए भी मर्यादा जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों को नहीं, त्याग और मर्यादा में रहते हुए जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए उन्हें उत्तम पुरुष का स्थान दिया गया है। प्रभु श्री राम के आज मर्यादा श्री राम के आज बोले तो उनका जन्म उत्सव और काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें उड़ीसा के 3 जिला बालेश्वर, भद्रक और संबलपुर में रामनवमी की पूरा धूम देखने को मिलता है। वैसे ही ये जो बालेश्वर की पूजा मंडप में देख सकते हैं कितना सुंदर से सजाया गया है प्रभु श्री राम जी को, जो मैं बार बार भारत 24 के सारे दर्शकों को तस्वीर से जरिए दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं प्रभु का कलश स्थापन हुआ है और तमाम 9 दिन तक यहाँ पे पूजा चलता है प्रभु श्री राम के। और तमाम दर्शकों को दोबारा फिर से बार बार मैं दर्शन कराऊंगा, क्योंकि ये जो दुर्लभ दर्शन प्रभु श्री राम जी का यहाँ से मैं करवा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आज राम नवमी का जो धुन और कई वक्त के बाद दिखने को मिलेगा। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो तिथि है, तिथि 7:17 के बाद प्रभु का मार्जना शुरू होगा। जैसे यहाँ पे मान्यता है कि तिथि के अनुसार पूजा की जाती है, इसलिए तिथि के अनुसार 7:17 के बाद पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम एक एक भक्त आ रहे हैं और मंदिर प्रशासन कमेटी की तरफ से जितना इंतजाम किया गया है, तमाम बंदोबस्त किया गया है। दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे जो भगवान श्री राम की जो पंडाल है, ये पंडाल में प्रभु श्री राम जी का जो पूजा तमाम 9 दिन तक चलता है। एक तरफ चैत्र नवरात्रि का धूम, माँ सिद्धिदात्री का पूजा, दूसरी तरफ आज राम नवमी। तो कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमाम पूरा भारतवर्ष में हर कई जगह पे राम नवमी की धूम दिखने को मिलेगा। हर कोई राम नवमी की सबसे बड़ा बात यह, जब एक बच्चा पैदा होता है बुढ़ापन तक, मरते दम तक हर वक्त राम का ही नाम आता है। बच्चा पैदा होने से ही राम राम आता है। जीवन में कुछ काम करने से, अच्छा काम करने से बधाई भी होता है, जय श्री राम। और जब अंतिम संस्कार भी होता है तब राम नाम सत्य है। तो कहीं ना कहीं अगर योगों की बात करें, राम नाम ही सत्य है। और ये राम की नाम जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर किसी के जीवन में आते ही रहता है। और देव, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बताया कि मानव जीवन में अलग अलग पड़ाव में किस तरीके से राम नाम की गूंज सुनाई देती है। हे राम से लेकर के राम नाम सत्य है तक। मैं लौट रही हूँ क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अयोध्या के दर्शन हम आपको करवा रहे प्रभु श्री राम के। राम दरबार के मेरे सहयोगी ने आपको दर्शन करवाए। एक बार फिर से पूजा का रुख कर लेते हैं। झंडेवालान मंदिर से इस वक्त पूजा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड और लगातार पूजा भी वहाँ से बहुत खूबसूरत तस्वीरें पहुँचा रही हैं। पूजा, आज के दिन की विशेष महत्ता है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 8 दिन व्रत
व्रत रखते हैं, आज के दिन वो उद्यापन करते हैं। बहुत लोग ऐसे जो कि आज कंजक खिलाते हैं, बहुत लोग ऐसे जो कि केवल आज के दिन व्रत रखते हैं। कुछ और श्रद्धालु से बात कीजिएगा और आज के दिन की महिमा के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं फिर से जरा यहाँ का जो इस वक्त उत्सव वाला माहौल जिसका जिक्र आपने किया था वो आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर माँ के नाम की गूंज आपको नजर आएगी। यहाँ इस तरीके से आप भजन सुन पाएंगे। झंडे वाला माँ का जिक्र कर बार बार जो भजन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। इसके अलावा आप हर किसी भक्त को यहाँ पर देखिए, हर कोई आपको नजर आएगा हाथ जोड़े हुए जो माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं। वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, कुछ लोग जो माँ के दर्शन कर चुके हैं वो लोग बैठकर माँ का नाम ले रहे हैं, माँ का जप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको यहाँ पर जो इस वक्त प्रशासन का जो प्रबंध है मैं वो दिखाती हूँ आपको। आप देखेंगे किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना फैले, इसका ख्याल मंदिर में खास तौर पर रखा जाता है। इस तरीके से वॉलंटियर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। आप देखेंगे जो महिलाएं हैं तिलक लगाती है, उसके बाद में जो यहाँ पर लोग हैं वो माता रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लोगों को रुकने नहीं दिया जाता था कि किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था ना फैले, लोगों को कोई परेशानी ना हो और हर किसी को बहुत ही अच्छे माँ के दर्शन हो पाए। माँ का भवन आप देखिए कितना खूबसूरत माँ का भवन सजा है और हम लोग तो बड़े हुए यही सुनते प्यारा सजा है तेरा भवन माँ भवानी, तो वही भवन आप देखिए कितना खूबसूरत सजा है। और झंडे वाला मंदिर की बात करते हैं तो हम लगातार देखते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ हर बार हर खास मौके पर इसको सजाया जाता है। और ये तस्वीरें पूजा बहुत खास है। कहते हैं कि खाली हाथ लोग आते हैं, माँ झोलियाँ भर देती हैं। उम्मीद करते हैं कि माँ आपकी भी झोली भरे और सभी दर्शकों की भी। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी और तस्वीरों के लिए।